अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी हैं, हमारे मेहमान भी हैं, थोड़े से जल्दबाज हो रहे हैं पर कि आपकी आवाज़ अभी नहीं जा रही। अभी हम जो है रेडियो पे तमाम दोस्तों को बताते चले कि जनाब आज का जो फेसबुक लाइव है इसमें सिर्फ मैं नहीं होऊंगा, मेरे साथ आप बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ से बहुत ही खूबसूरत से अल्फाज और आइडियाज़ वगैरह सुन सकेंगे। तो बढ़ते अपने मेहमानों की तरफ, तारुफ जो है ज़िशान रिजवी साहब आपके करवा देंगे। चलें जी, आपकी तरफ हम माइक्रोफोन दे देते हैं। जी वेलकम जनाब। जी बिल्कुल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कहिएगा कि ओके। जी ओके ओके जी बिल्कुल सुन रहे हैं, ओके। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस वक्त lifestyleRadio.online का जनाब लाइव वेब के थ्रू हमारी ऑडियो सुन रहे हैं और फेसबुक के थ्रू हमारी आप आज वीडियो तो नहीं देख पा रहे बट हमारी आवाज़ ज़रूर सुन रहे होंगे बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हमने आज सोचा कि लोड थोड़ा कम रखा जाए और ऑडियो पे ही इक्तफा किया जाए। तो जनाब आज हम शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आज आपको बताऊं कि आज हमारे साथ थोड़े से डिफरेंट वॉइस हमारे साथ मौजूद हैं। जाके आप जो पहले जो सुन चुके हैं, आपने सुना जनाब आयशा को सुना, आपने आयशा यासिर को सुना, आपने सैर रहमान को सुना, आपने रिजवान जैदी को सुना, आपने शहजाद को सुना और आपने नौशी को सुना और आपने बहुत सारे लोगों को सुना। लेकिन आज हमारे पास जो मेहमान हैं हम उनका ज़रा इंट्रोडक्शन करा दें। सबसे पहले जो हमारे पास मेहमान है, मेरे ख्याल से लेडीज फर्स्ट किया जाए तो अस्मा मौजूद है हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम दुबई। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल है? अस्मा आपको अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है जनाब। और हमारे साथ दूसरे हमारे जो होस्ट हैं एमजे अरशद अवान ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर यूके। अस्सलाम वालेकुम अरशद। अस्सलाम ज़ीशान, अस्सलाम अस्मा, अस्सलाम शहजाद और मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया जी आपका मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे साथ जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं जनाब, वो भी कराची से हैं और आईटी के जनाब बहुत ही बड़े एक्सपर्ट कहेंगे हम इनको, बल्कि खुद ही अपना तारुफ कराएंगे। मोहम्मद अली जना साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मोहम्मद अली जना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि आप लोगों के साथ आज बात करने का मौका मिल रहा है। तो आपके साथ ही इंशाल्लाह चलें करें और फिर ताल्लुक भी जैसे करा देंगे। थैंक यू जी। अच्छा जी, बिल्कुल जनाब। हमारे जनाब ये तो हो गए तीन एमजे जो कि एक हैं जनाब दुबई से अस्मा, सेकंड जो है वो अरशद अवान फ्रॉम मैनचेस्टर यूके, थर्ड जो है जनाब एमए जिना फ्रॉम कराची पाकिस्तान, और चौथे जो हमारे हैं वो जो है हम इनको कहते रहते हैं कि जनाब ये हमारी एक तरीके की बैकबोन है बिकॉज सारा सेटअप यही करके देते हैं और जो टीम है इनके साथ वो भी बिल्कुल, उनको भी हम सराहते हैं। शहजाद कैसे हैं? आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलाम जी वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। आप तारुफ करवाते हैं, जब इज्जत देते हैं तो यकीन माने दिल खुश होता है, पर कि आप सिर्फ दुआ दे दिया करें उस टाइम पे। शहजाद, आप पता है आप थोड़ी देर के लिए एक भंडा होने वाला था बहुत जबरदस्त किस्म का। अच्छा, मैं आपका नाम भूल गया था पूरा। मैं आपको शहजाद कुरैशी कहने वाला था। अच्छा। बट मैंने कहा नहीं, शहजाद रुक जाओ तो ये ज्यादा अच्छा है। चलें ये बचत क्योंकि शहजाद कुरैशी भी हमारे दोस्त हैं। जी और मेरे ख्याल से अरशद शायद जानते हो, वो यूके में आजकल, और पता नहीं कब आएंगे ये नहीं मालूम। अच्छा, मैनचेस्टर में ही है। जी ओके। अच्छा जनाब, शो को हम आगे लेके चलते हैं और आगे लेके चलते हैं। कौन लेके चलेगा इसको? मेरे ख्याल से अरशद आप लेके चलें। अच्छा जी, मैं शहजाद ने कल एक सवाल पूछा था कुकिंग के हवाले से, तो मैंने इनको एक जवाब दिया था कि कुकिंग जो है ना, आई फाउंड वेरी थेराप्यूटिक। जो मर्दों के लिए कुकिंग जो है ना वो बड़ी थेराप्यूटिक है। तो ये एक आज का एक जिसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड वाई सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्यों और क्या इससे औरतें इससे एग्री करती है कि नहीं करती और नॉट, या मर्द से एग्री करते हैं कि नहीं करते। ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो बहुत सारे लोग मुझसे तो एग्री करते हैं कि जो कुकिंग है इज वेरी थेराप्यूटिक फॉर मेल। और देख सकते हैं हम कि दुनिया भर में जो सबसे बड़े शेफ हैं वो आपको मेल नजर आते हैं, फीमेल नहीं। तो एनीवे, दिस इज द स्टार्ट। यू गाइस कैन गिव योर इनपुट्स नाउ। आप अपनी इनपुट दे सकते हैं जी। आवाज आ रही है तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जनाब यहाँ पे जो है जनाब जितने शेफ्स होते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटलों में,
5 स्टार होटलों में वहाँ पे ज्यादातर मर्द ही नजर आते हैं, खवातीन बहुत कम नजर आती हैं। लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि खवातीन भी होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त दुबई और अबू धाबी की। मैंने एक दो जगह पे देखा है कि वहाँ पे खवातीन होती हैं, बट 80% जो है वो मर्द हज़ार देखे गए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, थोड़ी सी एक चीज और हम ऐड करते हैं इसके अंदर कि नॉर्मली घरों में क्या होता है कि जब सुबह का टाइम होता है, नाश्ते के बाद सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या पकेगा। तो वो बड़ा एक डिफिकल्ट उसका कहना चाहिए कि सवाल होता है, उसको जवाब जो होता है किसी के पास नहीं होता। इसके ऊपर कई सारी मीम्स भी बनी है। उसमें ये कहा गया, किसी मोहतरमा ने पूछा साहब से कि आज क्या पकेगा, तो उन साहब ने कहा कुछ भी बना लो। तो जब उनका कुछ भी बना लो तो वो खातून जो थी वो बिल्कुल आग बगोला हो गई। और नॉर्मली होता यही है, बिकॉज चूंकि डेली वो पका रही होती हैं, कुछ ना कुछ एक नई रेसिपी लेके आती हैं, तो वो जाके जनाब परेशान हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं कि आज क्या बनेगा। और वाकई इसमें मेरे ख्याल से जो हस्बैंड हैं, जो मेल हजरात हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी हेल्प करनी चाहिए, कोई नई डिश बतानी चाहिए ताकि वो कुछ नया बना सकें। वरना नॉर्मली एक क्वेश्चन ये भी होता है, या एक कह लें कि क्रिटिसाइज करने का तरीका ये भी होता है कि यार ये क्या बना लिया, आज फिर वही बना लिया, फिर वही टेस्ट ये। तो इसमें इस चीज को हम आज आगे लेके चलते हैं कि क्या वाकई ये डिफिकल्ट चीज है कि आज क्या पकेगा। हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त अस्मा मौजूद है, और अस्मा गालिबन चूंकि इन चीजों से गुजरी होंगी। अस्मा, आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई ये डिफिकल्ट है ये सुबह वाला काम? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर ये पता चल जाए कि पकना क्या है, तो आप ये समझिए कि खवातीन आधे से ज्यादा खाना पका चुकी होती हैं। मतलब उनको पकाने में कोई हर्डल नहीं आती। अगर ये पता चल जाए कि जी मेन्यू क्या है, तो वो एक माइंड सेट हो जाता है कि जी पकना ये है और ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए घर में, तो वो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन बिलीव मी कि जब ये नहीं पता होता कि पकना क्या है, और क्योंकि घर में एक इंसान तो है नहीं, घर में फैमिली है, तो सबकी पसंद का ख्याल रखना वो भी जरूरी है। कोई एक इंसान ये नहीं बता सकता कि जी ये पकेगा। मतलब एक कंबाइन जो है ना, वो देखना पड़ता है औरत को कि जी ऐसा क्या बनाया जाए जो सब इजीली खा लें, सबकी पसंद भी उसमें शामिल हो। सही। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो मॉर्निंग में परेशान करता है कि जी आज क्या पकेगा। तो आप इसको किस तरह से टैकल करती हैं? मेरी तो फैमिली बहुत छोटी है, हम 3 लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है कि मेरे हस्बैंड काफी कोऑपरेटिव रहे। जब तक बेटा नहीं था मेरा, तो वो रोज उनको मैं कॉल करके पूछती थी आज क्या खाना है, क्या पकेगा, तो वो हमेशा मुझे बताते थे। लेकिन जब से बेटे साहब बड़े हुए हैं, तो अब उनसे पूछना पड़ता है कि भाई क्या खाना है, क्योंकि बच्चे आपको पता है आजकल फास्ट फूड और बाहर के खानों को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो वो जरा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि बच्चों की पसंद अलग है और फिर हम लोगों की पसंद अलग है। तो उन लोगों को घर में भी बने तो यही होता है कि खाना कुछ आज के स्टाइल का हो, कोई बर्गर हो, कोई पिज्जा हो, कोई चाउमीन हो, तो थोड़ा सा बट ये कि रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें ऐसा भी तो, हाँ बोलिए जी, अमूमन घरों में ये एक बड़ा क्वेश्चन है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी तो कुछ दिनों पहले मैंने बेटे से कहा था, बेटा कुछ भी की रेसिपी दे दो, मैं वो बना दूंगी। अच्छा, एक चीज और आपने अभी जो आपने कहा ना कि अब वो थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करने के लिए बर्गर, पिज्जा या इस तरह की चीजें, तो अब मैंने देखा है कि आजकल की खवातीन जो है ना, उनके लिए एक तरीके से आसानी भी हो गई है, क्योंकि बच्चों को जो टेस्ट लग गया है ना, वो बाहर के फूड का लग गया है। अब वो चाहे वो बिरयानी की शक्ल में हो, चाहे वो फास्ट फूड में बारबेक्यू की शक्ल में हो, तो उसमें खवातीन की बचत हो जाती है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर यही होता है, अच्छा भाई बाहर से मंगवा लो, बाहर से ऑर्डर कर लो। वरना जो पहले जमाने की औरतें थी वो तो उनका पकाना ही पकाना था। और बन कबाब और बिल्कुल एग्जैक्टली। और अभी आजकल थोड़ा सा चेंज ये भी है कि इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है और दुनिया जहान की रेसिपीज उसमें आ रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले के मुकाबले में आज जो है वो खाना बनाना ज्यादा इजी है,
और आप सबकी पसंद का ख्याल भी रख सकते हैं। तो बिल्कुल। ये ज्यादा आसान है, बशर्त ये कि बात वही आ जाती है कि पकेगा क्या। सही। अच्छा, इसी गुफ्तगू को, इसी डिस्कशन को थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं और सबको फिर हम ज्वाइन करते हैं। अरशद, आप तो माशाल्लाह से यूके में रह रहे हैं और आपकी बताएं, आपकी फैमिली या आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि तो क्या करते हैं आप फिर? नहीं, मेरी थोड़ा सा लकी हूँ मैं, क्योंकि आई लिव ऑन माय ओन, तो मुझे ही नहीं पूछना होता अपने आप से कि क्या पकाना है। तो जब मेरा दिल चाहता है तो मैं कुकिंग कर लेता हूँ। ओके। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे अभी असमा ने कहा कि इंटरनेट ने बहुत हम लोगों को एक तरह से एक फैसिलिटी मिल गई है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। हर कोई शख्स कुछ ना कुछ बना रहा होता है, तो रेसिपीज हासिल करना तो मुश्किल नहीं है। असल चीज होती है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कहाँ, अगर जॉब से आ रहे हैं थके हुए, यू जस्ट नीड समथिंग वेरी क्विक, तो फिर उसके लिए नूडल्स है या कुछ चिकन है या फ्रोजन फूड, मगर उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो जब तक हम अपने खाने ना खा लें। अब क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा एक मैं मतलब हूँ तो मैं पाकिस्तानी, मगर मैं जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, जब तक रोटी ना खाओ ना स्वाद नहीं आता। तो अगर दुनिया में कहीं भी चले जाए 3 दिन 4 दिन 5 दिन हॉलीडेज पे अगर हम जाना होता है, तो यकीन बात है चौथे 5 दिन आपका दिल चाहता है कि आप कहीं वो खाना खाएं जो आपका अपना देसी खाना होता है। जैसे कि भी एन एग्जाम्पल क्विकली, मैं कुछ दिनों पहले साइप्रस था और साइप्रस में एक जगह है पैफोस। ऑब्वियसली मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कि एक बार सब्जी या मछली खाऊं, पर लकीली मेरे होटल जहाँ मैं ठहरा था उसी स्ट्रीट पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट थे। एक इंडियन थे और कुछ बांग्लादेशी भाई थे। एंड अमेजिंगली वहाँ पे रोटी थी, वहाँ पे दाल थी, वहाँ पे सब कुछ था। तो मेरे ख्याल है हमें ना अपना एक टेस्ट हमें चाहिए होता है हर जगह, और जब मुझे जरूरत पड़ती है, जब मेरा दिल चाह रहा होता है कि नहीं ये फ्रोजन फूड या जिसको हम टीवी डिनर्स कहते हैं, उसकी जगह मैं कुछ बना लेता हूँ। दाल चावल चिकन, ये सब बहुत आसान है। मेरे ख्याल से जस्ट हम पहले सोचा करते थे कि कैसे पकता है, मगर अब जब खुद बनाना शुरू किया, यकीन जानिए तो बहुत आसान है। और एक चीज मैं कहूंगा अभी ऑन एयर बिफोर आई गो, कि हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स एंड सिस्टर्स एंड वाइफ्स। जब हम छोटे थे, किस तरह वो एक ही वक्त में 3-3 4-4 डिशें बना लेती थी, हैट्स ऑफ टू देम। हम नहीं कर सकते। मैं एक ही डिश बना सकता हूँ, मगर जिस तरह मेरी अम्मी या मेरी बहनें या और लोग जो घरों में, जैसे असमा है, एक बेटों के लिए बना रही है और एक शौहर के लिए। जी हाँ। अच्छा अरशद, उस वक्त की जो डिशेस थी ना, वो बहुत ही टिपिकल हुआ करती थी और डिफिकल्ट हुआ करती थी। ये आजकल की तरह नहीं कि रेडीमेड आपने जो मसाले हैं वो स्पाइसेस लेके डाले और जना पका लिया। पहले एक एक चीज, यानी कि धनिया, अच्छा आई एम सॉरी, एक काम करते हैं, हम अपने और जो दूसरे लोग हैं, एमजेज हैं, उनको भी शामिल करते हैं ताकि इसमें और कहते हैं ना चाशनी। हाँ, एम ए जना साहब, जनाब जना, आप ये बताइए कि आपके भी कभी जो दिन गुजरते हैं उसमें कहीं ना कहीं खाने का जरूर जिक्र होता होगा। आपके घर वाले या आपकी मिसेस पूछती होंगी कि भाई आज क्या पकेगा, तो कभी आपने उनकी हेल्प की या आपने कह दिया अपनी मिसेस को भाई जो भी है पका लो? जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं देखिए, माशाल्लाह मैं तो ज़रा उम्र के उस हिस्से में हूँ कि जब हमारी फरमाइश और हमारी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, ज़्यादा बच्चे आगे होते हैं। तो माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। तो अब तो मैं पिछले कई सालों से जब वाइफ पूछती है कि खाना क्या बनेगा, तो मैं कहती हूँ वो बच्चों से पूछ लो जो उनको पसंद है। अब वो कहती है ये बड़ा मुश्किल है, 3 बच्चे हैं और मेरी उस वक्त जान जाती है जब 2 कहें रोटी खाने, 1 कहें चावल खाने। तो वेरी डिप्लोमेटिक। अच्छा, दूसरा ये इशू खैर हमेशा से रहता है, शायद सब घरों में होता होगा कि जब सब ये कहते हैं ठीक है कुछ भी बना लें, तो कहते हैं अच्छा ठीक है आज मैं चावल बना लेती हूँ, कहते नहीं वो तो कल ही खाया था। फिर वो एक अलग बहस चल रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अभी सही कहा कि भाई जितनी भी खवातीन है हमारी, चाहे यानी बेगमात हैं, बहनें हैं और वालदा हैं, उनके लिए वाकई हिम्मत का काम होता है कि वो इतनी चीजों को झेल रही होती हैं कि अच्छा। और ये भी एक मेरा कजन आया था अमेरिका से, तो उसने कहा बड़ी अजीब सी है कि तुम्हारे जब सुबह नाश्ता होता है तो वही ये बात होती है कि दोपहर में क्या बनेगा, और जब दोपहर का खाना खत्म होता है कहते रात को क्या बनेगा। तो तुम्हारा सारी चीजें रिवॉल्व कर रही होती हैं फूड पे, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यही डिस्कशन हो रहा होता है। ये मेरे ख्याल से है भी और जरूरत भी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बात हुई इंटरनेट की, बात हुई बाकी ये जो फास्ट फूड वगैरह की, तो अब तो ऑप्शन भी बहुत हैं, वैरायटी भी बहुत है। और आपको पता है पाकिस्तान में अगर आप, और खासकर कराची में भी, अब तो जिन जगहों पे पहले बैंक होते थे वहाँ पे रेस्टोरेंट है, हर जगह पे रेस्टोरेंट है, फूड कोर्ट हर जगह पे है।
तो मेरे ख्याल से अब ये चीजें बहुत आसान हो गई और शायद वो मसला अब उतना शदीद नहीं जो पहले शायद किसी जमाने में रहता होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो वक्त के साथ साथ चीजें जो है बहुत आसान हो गई है। जी दिशान, ओवर टू यू सर। जी दिशान बात कीजिए प्लीज। अलावा बात ये है कि जितना भी आसान हो जाए, चीजें आसान हो रही हैं, हम मजीद काहिल होते चले जा रहे हैं। हम मजीद जो है ना, वो कहते हैं अलकासी आती जा रही है। और जनाब कोशिश ये करते हैं कि इसको और कितना मिनिमाइज किया जाए, टाइम किस तरह से बचाया जाए, ये डिश जो है कितनी जल्दी बन जाए और कितनी अच्छी बन जाए। तो अब हम लोग इसी चीजों में लगे हैं, जबकि पुराने वक्तों में आप देखें कि बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता था और बहुत मेहनत वाला काम होता था। यानी सिल बट्टे का इस्तेमाल होता था। अरशद और क्या नाम है, अस्मा एंड एम ए जना, आप अगर थोड़ा पुराना वक्त याद करें, अगर अपने अम्मी अब्बा के जमाने का या दादा दादी के जमाने का, तो ये सारी चीजें यूज होती थी और तब कितना बेहतरीन खाना बनता था। लेकिन अब जो है वो कम से कम टाइम में बाहर के मसालों में जायका तो आता है, बट वो चीज नहीं आती है। अच्छा, हम शायद एक और अपने एमजे को बोल रहे हैं, शहजाद को। जनाब शहजाद, कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जनाब, अल्लाह का करम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और खानों के हवाले से सवाल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, खाने के हवाले से बात हो रही है और ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में भी ये चीज होती होगी, ये सवाल उठता होगा सुबह के वक्त कि क्या पकाया जाए दोपहर में। तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है, आप क्या करते हैं? यार देखें, जिस तरह हमारा काम है ना कि कुछ पता नहीं होता खाने के टाइम कब है, कब जाना है, तो स्टूडियो से फारिग हो गए तो शायद जो मिल पका होता है वही खा लेते हैं। कोई फरमाइश कभी की नहीं। हाँ, चावल बिरयानी वगैरह मिल जाए तो फिर वो हमारे लिए, हम उनको अप्रिशिएट कर देते हैं घर वालों को, यार अच्छा कर दिया यार आज। तो ये कि घर वालों को आइडिया भी होता है कि यार पसंद का बना देते हैं। तो मतलब ये शहजाद, ये कहा जाए कि आपकी मिसेज लकी हैं? बिल्कुल जी, लकी हैं, होंगी तो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लकी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो लकी नहीं है, उसकी वजह ये है कि आप जो है उनका साथ नहीं दे रहे, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो वो बेचारी अफसरदा बैठ जाती होंगी, मैं ही सोचूं, मैं ही पकाऊं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। वैसे सही मानों में अगर मैं अगर बताऊं ना, जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो फरमाइश करना बहुत अजीब सा लगता है, सफर शुक्र करना पड़ता है वैसे। ओके, सारे डिप्लोमेटिक है भाई। हाँ, सारी डिप्लोमेटिक है। हाँ, बस हम अब कुछ है ही नहीं ना। हम तो आम से आदमी। एक चीज और, मैं अरशद और शहजाद और अहमद जिन्ना और अस्मा, मैं जैसे कि तकरीबन कोई काफी अरसा बाहर रहा, अरशद बाहर हैं और अहमद जिन्ना आपका मुझे इतना अंदाजा नहीं है, गालिबन ज्यादातर आपकी लाइफ जो है वो फैमिली के साथ ही रही है, कि मर्द हजरात जो होते हैं जब वो मुल्क से बाहर होते हैं और स्पेशली वो बैचलर्स कहलाते हैं वहां पे, तो ये भी काफी सारी चीजें सीख जाते हैं। और अरशद ने जो बात कही ना कि अब तो आप यूट्यूब पे जाइए, रेसिपी देखिए और उसको फॉलो कर लीजिए, तो बंदा इतना एक्सपर्ट हो चुका होता है कि वो सिर्फ वन टाइम देखता है वो रेसिपी और जाके फिर वो अपनी हल्की सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कोई ना कोई डिश अच्छी बना लेता है। एम आई राइट अरशद? जी एब्सोल्युटली राइट। अब सिलसिला ये है कि खाना पकाना आसान है और शायद उसके अंदर टेस्ट लाना मुश्किल है, वो आपको तजुर्बे से ही आता है। और जैसा आपने कहा ना कि बाहर रहने से आपको फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें। एक हमारे और आपके एक मुश्तरका दोस्त है जो मीडिया से उनका ताल्लुक है, जाफरी साहब, वो कुछ हमारे पास रहने आए, तो जब उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा वाक़या, एक मीडिया से जाफरी साहब, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा वाकया सुनाया। वो कुछ दिन मेरे घर रहे और उसके बाद जब वो घर गए तो उन्होंने कहा कि कुछ अर्से बाद की बीवी ने उनसे कहा कि आपकी तबीयत ठीक है जाफरी साहब? उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया है? उसने कहा कि आप पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ बर्तन धुलवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी चीजें भी इन्होंने मुझसे हासिल की और वो कुकिंग भी करने लगे। तो जरूरी होता है कि जब आप अपने लिए कुक करते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है? आप अपने लिए कुक कर रहे होते हैं, वो अच्छा बने गलत बने खराब भी बनेगा तो आप किससे शिकायत करेंगे? अपने आप से। प्रेशर जब होता है जब आप व्हेन यू स्टार्ट कुकिंग फॉर समबडी एल्स। और एक बात मैं आपको सोशली बता दूं, सोशली जिस मर्द को खाना बनाना आता है ये एक एडिशनल स्किल है उसके लिए, एक सोशली एक एडिशनल स्किल है। अगर आप किसी के शौहर हैं या भाई हैं या कहीं पे आप काम करते हैं, अगर किसी को ये पता चल जाए कि यू कैन आल्सो कुक, दैट्स एन एडिशनल स्किल। सो इररिस्पेक्टिव कि आप मर्द है या औरत है, खाना बनाना जो है ये एक फन है। और अगेन मैं वही बार एक बात कहूंगा कि बाकी जो हमारी खवातीन है, सलूट है उनको कि वो इतने सारे लोगों की इतनी सारी फरमाइशें एक ही वक्त में पूरी कर देती है। ओवर टू यू अरशद। ये एडिशनल स्किल तो है,
लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा फंस जाता है, अब वो नहीं चाह रहा कुछ करना और बेगम का भी मूड नहीं हो रहा कुछ करने का, पकाने का, तो वो कहती है अच्छा आज आप देख लीजिएगा। तो अब देख लीजिएगा तो मतलब पकाना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा आपको। और उससे फिर क्या होता है कि अगर आपको कहीं जाना है तो फिर ये है कि उसमें आप सब चीजें एडजस्ट करना पड़ती हैं कि अच्छा इस इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, फिर इतनी देर के बाद मुझे निकलना है, जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक तरीके से चीज अच्छी भी है और खैर बुरी तो नहीं कहेंगे, अच्छी है कि मियाँ बीवी जो कहे जाते थे एक जमाने में सिर्फ नाम को कहे जाते थे कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, बट अब वो बाकायदा दो पहिए हो चुके हैं और दोनों माशाल्लाह से अच्छा मूव करते हैं। अस्मा आप ये बताइएगा कि आपने जो है माशाल्लाह से काफी टाइम निकाल दिया वहाँ यूएई के अंदर, तो क्या आप भी वहाँ पे ये जो आप चीजें जो शॉर्टकट में बन रही होती हैं, जो रेसिपीज जो आ रही होती हैं, जो जो स्पाइसेस पैकेट जो आ रहे होते हैं, उनके थ्रू आप कुकिंग कर रही होती हैं या अपना कुछ लेके आती हैं फॉर्मूला? मिक्स है। कभी कभी जब टाइम नहीं होता तो ऑब्वियसली पैकेट के मसाले यूज होते हैं और जब टाइम होता है, छुट्टी होती है खास करके, तो तब ये कि फिर ये होता है कि कुछ नया बनाया जाए और कोई नई रेसिपी जो है वो अप्लाई की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी अर्शद ने भी बताया कि आजकल मर्द हजरात भी इस उसमें आ गए हैं कि वो भी बनाने लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड दोनों बड़े अच्छे शेफ हैं और वो भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। बल्कि अब मैं तो फेल हो गई हूँ उन लोगों की कुकिंग के आगे, क्योंकि वो लोग आज के स्टाइल के खाने बना रहे होते हैं। जी अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, अब पता नहीं मुझे ऑनर कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। एक आध दफा ऐसा हुआ है कि हमने कोई एक आध डिश बनाई है, तो अभी मैंने अब घर की बातें बता रहा हूँ जो कि नहीं बतानी चाहिए अगेन, बट ये है कि थोड़ा सा तफरी के लिए जरा सा, ताकि लोग भी थोड़ा एंटरटेन हो, उनको भी मजा आए। और यकीनन जो बातें अपने घर की बता रहा हूँ ये हर घर में होता होगा, ऐसा कोई नहीं है। कोई अगर कहे नहीं हमारे घर में नहीं होता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो उसमें समटाइम ऐसा हुआ है कि हमारी औलादों ने ये कहा यार पापा नेक्स्ट टाइम आप ही पकाइएगा। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी इत्तेफाकिया डिश जो है वो इत्तेफाकिया डिश अच्छी बन जाती है, तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं आप ही बनाइएगा। अच्छा उस वक्त फिर होता है अरे ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ अरशद आप, बल्कि आई एम सॉरी जिना आप ये बताएं कि कहीं आपका मुल्क से बाहर रहना हुआ कि जहां आपको ये इस चीज से गुजरना पड़ा हो कुकिंग से? जी मैं लकीली अर्शद साहब है, इनके पड़ोस में मैं रहा हूँ शेफील्ड के अंदर। जब मैं वहाँ पे पढ़ा था तो मैंने शेफील्ड में, तो शेफील्ड में भी ज़ाहिर कुछ चीज़ें सीखी। फिर मैं वहाँ से लकीली ऑस्ट्रेलिया गया, ब्रिस्बेन, तो वहाँ पे मैंने डिग्री मुकम्मल की थी। वहाँ पे तो ज़ाहिर मैं रेस्टोरेंट में जॉब भी करता था, तो कुछ चीज़ें वहाँ से। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि ये क्वालिटी जो है, अच्छा उस क्वालिटी से मैं इसलिए फायदा जरूर उठाता हूँ कि जब मेरी वाइफ ने बच्चों ने कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि खाने पीने का होगा कि पता है कि मैं जो है चीजें कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। एक तो ये ज़ाहिर में तकरीबन अगर मैं जमा करूँ तो कोई 12-13 साल शायद मैं बाहर रहूंगा। फिर दुबई में भी कुछ 3-4 साल रहा मैं, तो दुबई का भी काफी चीजों से जरा वाकिफ हुआ। तो अच्छा दूसरा ये एक अच्छी चीज है कि मैं समझता हूँ कि ये खैर अभी आपने शायद बात की थी, शायद मैडम ने आसमा ने बात की थी कि वो ये किसने की थी वहाँ, बल्कि अरशद ने, कि वो जाफरी साहब आए थे फिर धोने लगे वगैरह। अच्छा मैं क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में गुजारा है, तो मैं आज तक वैसे ही हूँ। मैं जब भी मौका मिलता है मैं अपने यानी कि डिश वॉशिंग की जगह मैं डिश वॉशर में ही होता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है मैं करता हूँ। और स्पेशली जब सुबह कभी मैं उठ के जब घर वाले सो रहे हैं, मैं चाय बनाता हूँ, फजर के बाद से मेरा काम शुरू हो जाता है, तो अपना जो किचन को मैं साफ कर रहा होता हूँ। किचन जिस शेप में भी होता है मैं उसको ऐसा हो जाता है कि वाइफ को होता है कि मैं उठ के यहाँ से गया हूँ कि बिल्कुल साफ है। अच्छा उससे फायदा ये है कि बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। अच्छा मेरा ज़ाहिर लकीली मेरा बेटा माशाल्लाह जर्मनी से ग्रेजुएट मास्टर्स किया उसने, तो वो भी उसको फ्रेम के अंदर है। तो मेरे ख्याल से ये एक ज़ाहिर हमारी जिम्मेदारी ये बनती भी है कि हम बच्चों को उस अंदाज में ट्रेन करें कि जो अपने घर में वो आर्टिफिशियल पुरानी बातें थी कि जो मर्द किचन में जाता था तो घर वाले वो मतलब बुरा समझते थे या वैसा समझते थे, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से अब तो हम तब मेरी वैसे मुझे याद है मेरी जो दादी थी मेरे वालिद को किचन में जाने नहीं देती थी, और कभी अगर वो किचन में चले जाए तो उससे पहले वो सब लोग पहुंच जाते थे।
तो अब वो मेरे ख्याल से वाला अब वो ट्रेडिशन नहीं है, और अब तो अगर ना भी आओ तो हाथ पकड़ के छोड़ के आ जाते हैं वहां पे, कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, नहीं, ये अरशद ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ये स्किल्स जो हैं ये सबको आनी चाहिए, और ये कोई अब बुरी बात नहीं रही है। अब कहते हैं ना कि पहले वो एक जुमला क्या कहते थे कि वो मर्द से कंधा मिला के औरतें चलती हैं, या मर्द को चलना चाहिए, कुछ इस तरह का। अरशद थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा मेरी। तो अब ये वो चीज आ गई है, हाँ, तो अब वो चीज आ गई है कि मर्द को भी वही काम करने हैं, औरतों को भी वही काम करने हैं, और इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल से शर्माने झिझकने वाली कोई बात नहीं है कि अगर आपको कुकिंग आती है तो लोग या आपके खानदान में, आपकी फैमिली में कोई बात की जाए, क्या है लड़का ये करता है, बहू क्या घर बैठी रहती है? नहीं भाई, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। इवन ना सिर्फ कुकिंग किचन, बल्कि बाहर की बात हो रही है। अब जो जिस तरह से जो हालात हैं, जो महंगाई है, उसमें एक आदमी जो है वो घर नहीं चला पाता। जैसे किसी जमाने में एक आदमी पूरा घर चलाता था और बाकी सारे बैठ के खाते थे, तो अब वहां पे भी जो है औरतों का निकलना लाजमी हो गया है, वो भी जाती है, जॉब करती है। तो इसी तरह इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम किचन से कि ये कोई ऐसी ऐब वाली बात नहीं है। शहजाद, आप बहुत ऐसे खामोश बैठे हुए। जी बोले। ऐड कर दो, इजाजत दो मुझे। हाँ बोले। अच्छा, ये बात बिल्कुल, ये मैं मतलब मजाक में नहीं, हकीकत में कह रहा हूँ। एक दफा मैं बर्तन धो रहा था, मेरी वालदा आई, उन्होंने कहा ये तुम बर्तन क्यों धो रहे हो? मैं कहा धो रहा हूँ, वो भी हेल्प करती है। उन्हें क्या हेल्प करती है? कहेंगे जब वो क्या कहते हैं, मैं कपड़े धोती है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। तो ये बेसिकली दूसरे के हेल्प से चीजें क्या कहते चल रही होती हैं, और इसका लॉन्गर रन पे आपको फायदा ही होता है। और ज़ाहिर माशाल्लाह आपसे ज्यादा सीनियर मैं ही होऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने जो कहते हैं ना, जो बेटर हाफ है, आपके जो पार्टनर है, उनका इस तरह का अगर चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो उसका डेफिनेटली आपके कहते हैं ना बच्चों में भी और घर में अच्छे उसके असरात ही होते हैं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है। थैंक यू, ओवर टू यू सर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, शहजाद को मैं पूछ रहा था कि शहजाद खामोश बैठे हुए। शहजाद, कुछ आप अपनी बताएं कि कभी कोई डिश ट्राई की है, कभी कुछ पकाया कि नहीं? यार, जो चावल पकाना आते हैं मुझे, ठीक है, और आप लोगों की मैं गुफ्तगू बड़ी इंजॉय कर रहा हूँ। आप जारी रखें, साथ साथ मैं टेक्निकल चीज़ें भी देख रहा हूँ। पर ये खाना पीना छोटा मोटी चीज़ें तो आती हैं, चावल वगैरह हो गया, और अंडा बनाना तो सबको ही आता ही। तो बस ये दो चीज़ें हैं हमें, इसके अलावा कुछ। अच्छा, अरशद आप इनके साथ कंटिन्यू कीजिए, मैं एक सेकंड। हाँ नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने जिक्र किया था कि सारे डिप्लोमेटिक हैं। अस्मा ने भी इसमें अपने एडिशन दे दिया क्या कि मेरे प्योर और बेटे जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी इज वेरी डिप्लोमेटिक हियर नाउ। सबको पता है कि सबके घर वाले ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल। और ये कि हमें शायद अच्छे शेफ की नौकरी भी आना शुरू हो जाएगी कहीं से, हो सकता है कि भाई अच्छा काम करने वाले बंदे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग जो है मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं इस टाइम पे, और कहीं पाकिस्तान के शहरों में भी गए होंगे। वहाँ के जो रिवायती खाने हैं उनको कभी आपने चखा, टेस्ट किस तरह से है, या कुछ बनाने का तरीक़ाकार? कौन पहले बताएगा? अरशद साहब। जी बिल्कुल, जी हाँ, ट्राई किया है। बिल्कुल काफी चीजें ट्राई की हैं, और खास करके मंदी बहुत अच्छी बनती है, और बड़ा लाइट फूड होता है, स्पाइसेस के बगैर होता है जी। तो मेरे बेटे में एक चीज है कि जब वो खाना खाते हैं तो उसको इतना एंजॉय करते हैं, और खाते हुए वो टेस्ट लेते हैं हर चीज का, और वो कहते हैं अम्मा इसके अंदर ये चीज ऐड हुई है, इसमें ये चीज ऐड हुई है, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। और आप यकीन करें कि वो बनती बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा। वो खाते हुए ही बता रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हुई हैं, और वो बिल्कुल सही होता है। अच्छा, ये जो आपने जिसका नाम लिया है, ये पूरा तफसील बताइए ताकि लोगों को डिफरेंट, मैं तो ये समझती हूँ। तफसील बताइए कि ये किस कल्चर से ताल्लुक रखती है, कौन से शहर का मशहूर खाना है ये डिफरेंट। अच्छा, मेरे ख्याल से शहजाद जो पूछ रहे हैं वो मंदी का पूछ रहे हैं। यहाँ यूएई में, जी मैं मंदी का बता रही हूँ, ये यहाँ यूएई में है, और यहाँ की इनकी खास डिश है। ये राइस की ही होती है, और ये डिफरेंट टाइप की होती है। इस राइस के साथ सर्व होता है। आप चाहे तो फिश ले लीजिए, चाहे तो मटन ले लीजिए, चाहे तो आप चिकन ले लीजिए। तो ये डिफरेंट चीजों के साथ, मीट्स के साथ सर्व की जाती है, बट इट्स वेरी टेस्टी डिश। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप भी कराची से बिलोंग करती हैं। यहाँ हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना है, उसका नाम ही रखा है मंदी, और वहाँ बहुत जबरदस्त मंदी मिलती है, और साथ में और भी डिशेस हैं, बट वो उन्होंने उसको हाईलाइट किया हुआ है।
और डिफरेंट एरियाज के अंदर मंदी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद यहाँ की मंदी अच्छी है। आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन अब ये जिना साहब मुझे काफी दफा कह चुके हैं कि चलो निशान तुमको मंदी खिलाता हूँ, लेकिन बहरहाल टाइम नहीं मैच हो पा रहा हम लोग का। जिना साहब क्या ख्याल है, कल चलें क्या? आप नहीं, यूएई सबसे आने से पहले वहाँ की मंदी जरूर खाकर आइए। अच्छा, नहीं मुझसे आप कह रही हैं अस्मा? जी जीशान साहब, आपसे कह रही हूँ कि आप कराची हाँ। की मंदी जरूर खाकर आइए, ताकि फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ कैसी है और वहाँ कैसी है। अस्मा, मैं दुबई की खा के आ चुका हूँ, 10 साल रह के खा चुका हूँ, मुझे पता है यहाँ की कैसी ये होगी। भी मैं बता रही हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ की आप जरूर खाइए, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि कैसी है। बिल्कुल, मैं आपको देखें बताऊँ एक चीज। बात यह है कि असल जो मंदी है ना, ये डिश है ही आपकी अरब कंट्रीज की, और ये चीज जो है इतनी ज्यादा वहां पे कॉमन थी, जो स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, नेपाली, जो एशियंस लोग जाते थे, उनको ये चीज अच्छी लगी, पसंद आई उनको। फिर उन्होंने उसको किसी तरीके से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, अब इंट्रोड्यूस करा तो दिया, अब ये चीज आ गई कि जनाब ये दुबई की मंदी या शारजा की मंदी या सऊदी अरब के किसी शहर का नाम दे दिया उन्होंने, वहां की मंदी। हालांकि रेसिपी वो एक ही होती है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। तो अब हमारे अनफॉर्चुनेटली कह लें कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो क्या करते हैं, वो नाम की तरफ ज्यादा जाते हैं और टेस्ट की तरफ बाद में जाते हैं। ओहो, अच्छा दुबई की खुली है तो कोई एक अलग ही चीज होगी, और एक रश लग जाता है। लेकिन बाद में जब उनको देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि यार ये तो हमारे पुलाव वाली चीज है बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ये। क्योंकि अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो अस्मा, आप वहां रहती हैं, आपको पता होगा कि इसमें कोई ज्यादा मिर्च मसाला नहीं होता, जस्ट लाइक अ पुलाव। सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं और थोड़ा गाजर होती है डली हुई। तो ये कहीं अफगानी पुलाव के साथ तो नहीं मिलती जुलती, उसकी कॉपी तो नहीं है ये? किसकी? अफगानी पुलाव। थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है आप लोग आप इनको ले जाए, ईशान भाई, आप जी भाई साहब को ले जाएं, हमारे शहजाद भाई को और मोहम्मद जिना साहब को, और दफा खिला दे। वो बार बार जो पूछ रहे हैं उनका मकसद ही यही है। आप समझ नहीं रहे बात को, उनको पता है मंदी क्या है, हर चीज पता है, पर बार बार पूछ रहे हो, आप समझ नहीं रहे बात को। जिना साहब कह रहे हैं। जिना साहब ने माइक म्यूट कर दिया, जब से आपने कहा ना कि लेके चले, उन्होंने माइक ही म्यूट कर दिया। नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जिना साहब। जिशान और सबके लिए, ये हाउस के लिए कि ज़ाहिर है मैं आईटी में हूँ, आपको पता है कि अभी आपने जो कहा कि मैंने आपको कई दफा कहा चले, तो मेरे ख्याल से कि ये क्लोनिंग होगी, कोई मेरी आवाज निकाल के आपको बोल रहा होगा। तो एक तो मैं इसको देखा, मैंने कहा ना। आपने फौरन इन्होंने फौरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे कर दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, क्लैरिफाई कर दिया ना कि ऐसी कोई चीज इज नॉट ऑन द टेबल, ऐसी कोई ऑफर टेबल पे नहीं है। कि ये वो ऑफर महदूद मुद्दत के लिए थी, जस्ट क्विकली यहाँ पर एक नया ट्रेंड आया है मैनचेस्टर में, और ये मंदी जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो गए यहाँ पे, इतना ज्यादा हो गए कि मतलब हमें पाकिस्तानी खाने नहीं मिलते यहाँ पे। एक रोड था जिसका नाम था एक जमाने में करी माइल का मतलब है कि 1 मील लंबी सड़क थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बेसिकली पाकिस्तानी, नॉट इंडियन, क्योंकि इंडियन तो करी नहीं खाते ना वो। बेसिकली वो अब उसको अपने नाम रख दिया अरब माइल, क्योंकि जितने पिछले 15 सालों में जिस मुल्क में जंगे हुई है ना, जिस मुल्क में भी मिडिल ईस्ट में, उन सब के सब यहाँ पे एज असाइलम सीकर आए और देयर सेटअप। अब यहाँ पर आपको सऊदी, सुडानी, एथियोपियन, एरिट्रियन, सीरियन, पैलेस्टीन इतने खुल गए, और एवरीबॉडी इज सेलिंग मंदी। मंदी में वो लहम भी होता है, उसमें दजाज, सारे अरबिक नेम्स हैं। और आई वुड बिलीव किसको कहते हैं अरशद? लहम आई थिंक लाइक मीट है वो शायद। एक चीज बस मैं ऐड कर दूं इसी में कि मंदी के साथ एक और डिश होती है मदफून के नाम से, शायद किसी ने ट्राई की होगी। किस नाम से? मदफून, एग्जैक्टली, एक मदफून, यस इट इज अवेलेबल। अच्छा, चले फिर एक और चीज ऐड कर दूं मैं कि मंदी के साथ मजबी भी होती है। ये प्रोबेबली अरबिक डिशेस है। हाँ, और इसको जो है इसको जो एक्सप्लेन करेंगी अस्मा जरा बताइए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। मंदी एंड मजबी अगर आपने खाई है अस्मा, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, या अगर आप मंदी खाने में मसरूफ है, तो चलते हैं ओवर टू
जी बोले, कोई मेरे टेक्निकल इशू। अरशद आप कुछ कह रहे थे? अब मैं यही बता रहा था कि दुनिया भर, जैसे शहजाद ने सवाल किया कि आप कहीं पाकिस्तान में कहीं जाते हैं, हर शहर की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप बाय रोड जाएं तो एक बहुत ही मशहूर जो है, जो ट्रक स्टैंड या बस स्टैंड के आपके ढाबे होते हैं, उनकी दालें बहुत मशहूर हैं। एक जीटी रोड पर जेलम से पहले जी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वो है दाल, हमने देखा पिछले दिनों कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी वहाँ पहुंचे हुए थे। तो इस तरह की चीजें बहुत मशहूर है। नमक मंडी, जैसे आपने कहा कि नमक मंडी की कढ़ाई पेशावर की या कढ़ाई एक नाम है वहाँ पे। और कराची, सबसे पहले आप कराची मौजूद है, कराची में निहारी, जावेद की निहारी, नथिंग इज बेटर देन दैट। और वेरी वेरी लाइक जैसे कहते हैं कि वहीं पे जाके बैठ के खाएं, वो अलग बात है। जो वहां से खुशबू आती है उनको माइनस कर लें, अदरवाइज अरशद अब तो वैरायटी हो गई है, जाहिद की नहारी, जावेद की नहारी, फिर बिरयानी हो गई है, कई सारी हो गई है, नल्ली नहारी, मगज नहारी, अल्लाह माफ़, इतनी वैरायटी आ गई है। जिसान मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान में गया तो एक बहुत ही मतलब दुख की बात है। वो कह रहा है भेड़ चाल है। अगर एक शख्स ने खाने का कारोबार शुरू किया तो हर शख्स ने शुरू कर दिया, और उसमें कोई तमीज और तफरीक नहीं है। मतलब एक साहब मेरे घर के पास, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा, एक तो उन्होंने पूरे फुटपाथ को कवर कर लिया, आप चल नहीं सकते। सही। वो एक सैंडविच बना रहे थे, जिसके सैंडविच के अंदर ऑमलेट था, उसके ऊपर से चिप्स डाले हुए थे, फ्राइज, तो एक बहुत बड़ी मेल्टेड चीज की एक बाल्टी उल्टी। मतलब आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट। सही है, वो नई चीज थी, वो शायद किसी भी मुल्क की डिश नहीं थी, उसने खुद ही क्रिएट की थी। मतलब वो जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, निहारी होती है, हलीम होती है, बिरयानी होती है, इन सब के अपने अपने टेस्ट होते हैं। मगर जो चीजें आजकल पाकिस्तान में फूड के नाम पे बनाई जा रही है, जस्ट टू गेट फेमस, उसका टिकटॉक बना के, रील बना के पेश की जाए, दैट्स टोटली वो फूड नहीं है। वो बेसिकली आपको मुतनफिर किया जा रहा है खाने से। तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, कुछ लोग हो, मैं नहीं हूँ उसके हक में। मुतनफिर नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने व्यूज बढ़ाए जा रहे हैं, सिंपल। आप एक दफा खाने के बाद निशान दोबारा तो नहीं खाएंगे उस चीज को जो आपको समझ भी ना। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और देखें अरशद, उन्होंने नूडल्स भी डाले हुए थे, नूडल्स के साथ दही भल्ले भी थे। हुसैनाबाद में की शॉप थी, उसमें उन्होंने दही भल्ले भी थे, छोले भी थे, उसमें नूडल्स भी थे। तो दैट डजंट मेक सेंस। अरशद आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है। हमारे पास अभी 15 मिनट्स हैं। उसमें यह है कि आपने भी काफी टाइम गुजारा हुआ है अरशद कराची में, और जिन्ना ने भी गुजारा हुआ है, असमा ने भी कराची में गुजारा हुआ है, मैं भी यहीं का, और शहजाद भी हैं। तो एक जमाने में आपको याद होगा कि नॉर्थ नाज़ाबाद डिसलवर टाउन के पास एक शिनवारी होटल हुआ करता था, जो कि थोड़ा सा फासले पे था, कटी पहाड़ी है, या कटी पहाड़ी से बहुत पीछे आ जाइए आप, असगर स्टेडियम के पास, वहां पे शिप ऑनर्स कॉलेज के पास। एग्जैक्टली ऐसी रहा जी। असगर कुछ कह रही थी, आपको कुछ इनपुट चाहिए आपकी? जी, आप पूछ रहे थे मुझसे, आवाज मेरी चली गई थी शायद, नहीं जा पा रही थी। मदबी, और उसमें आप पूछ रहे थे डिफरेंस मंदी में। तो मदबी में आपको पता है कि उसमें ग्रिल्ड चिकन या जो भी मीट होता है वो ग्रिल्ड होता है, और मंदी के अंदर बेक्ड होता है। तो ये लाइटली से डिफरेंस है सिर्फ, और जायका सबका एक जैसा ही होता है। ओके सही, चले, बड़ा अच्छा उन्होंने उसको बता दिया, फर्क बता दिया कि ये क्या चीज़ है, मंदी क्या है, मजहबी क्या है। अच्छा, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि मैं ये बात कर रहा था कि असमा, जिना, अरशद, शहजाद और मैं, हम लोग चूंकि सब के सब कराची से बिलोंग करते हैं, कराची के रहने वाले हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ नाज़ाबाद में डिसलवर टाउन के पास एक शनवारी होटल हुआ करता था। अब आप देखें पूरे कराची में हर कॉर्नर पे शनवारी होटल खुला हुआ है। अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि असली ये है कि ये है, इसका टेस्ट क्या है, उसका टेस्ट क्या है। लेकिन क्या अब वो शनवारी है तो सबके सब वहीं पहुंचे जा रहे हैं। जो कि अरशद ने बात कही थी ना, कि अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब एक चीज मशहूर हो जाती है तो फिर भेड़ चाल चलते हैं, तो वही शनवारी के साथ हुआ। जी अरशद, जी बोले ना, कुछ कोयला कढ़ाई बड़ी मशहूर थी टाउन पे, कोयला कढ़ाई जी, वो स्पेशलिटी थी। अरशद कभी जाना वो साइड पे? हाँ, मतलब बहुत पुरानी बात है, लाइक वे बैक जब मैं पाकिस्तान में रहता था तब जरूर जाना हुआ। और आपको पता होगा कि ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब बाहर खाना खाना जो ना वो एक लग्जरी होती थी। ओह यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले ना सिर्फ लग्जरी, अच्छा सॉरी बात कर रहा हूँ आपकी, बल्कि ये होता था कि आप जब खा के घर आते थे तो जो आपके पेरेंट्स होते थे नाराज होते थे,
बाहर से खाना खा के आए हो तुम? क्योंकि जैसे पहले बात होता है कि ये एक ट्रेंड नहीं था, अब तो ट्रेंड हाँ। क्या हो गया, तो जरूरत हो गई है, ये एक नीड हो गई है पाकिस्तान में। मैं कुछ आप कहते हैं घर की बात ही बतानी चाहिए। अभी कुछ अर्से पहले पाकिस्तान गए तो ऑब्वियसली आपको पता है हर कोई बाहर से खाना मंगा रहा होता है, तो वो जब खाना बाय ऐप आप उसको ऑर्डर करते हैं ना किसी ऐप, फूड पैंडा समथिंग, तो उसमें जब मैंने अपने भांजे के ऐप से उसको ऑर्डर किया तो उसके अंदर एक मैसेज था, तो क्या? that was really, मतलब उस मैसेज में था कि डू नॉट रिंग द बेल, और उसमें था कि डू नॉट रिंग द बेल एंड टेक्स्ट मी एंड पास थ्रू द ग्रिल। तो मैंने हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या है, तो मालूम चला कि हमारे घर में बच्चे हैं, वो रात को लेट नाइट ऑब्वियसली जब सब सो जाते हैं उनको फिर जैसे कहते हैं पेट में चूहे दौड़ लेते, तो वो मैसेज करते, हाँ वो ऑर्डर करते थे, पर ऑर्डर में ये क्लियर नहीं लिखा होता था कि घर की बेल नहीं बजानी और टेक्स्ट करना है तो ग्रिल से। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैं उस मैसेज को पढ़ के हैरान था कि उसने कहा वही है ना वो। तो मैंने कहा यार मैंने तो कभी नहीं तुम्हें रात को खाना मंगाया। तो कहने का मकसद है कि लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए, घर में कुछ भी पकाओ, बच्चे अगर अफ्लुएंट है या कहीं जॉब करते हैं, उनको इतने पैसे हैं, तो वो खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं। और ये कितना टाइम थोड़ी आई डोंट, मतलब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं समझता हूँ ये इतनी अच्छी चीज नहीं है, इतनी अच्छी चीज नहीं है। हाँ सहूलत है, आपकी माएँ बहनें चूंकि आप काम करती हैं, इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी के लिए दावत हो तो खाना बनाए, तो बाहर से मंगाना आसान है, बट इसको डेली बेसिस पे ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, इसको हो ही रहा है इस वक्त। दोबारा भी कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ जो है लोगों की परेशानी यही है कि जनाब बजट कंट्रोल नहीं हो रहा, बजट कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई हो गई है और अर्निंग इतनी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, मैंने देखा है कि अक्सर फैमिलीज में 70% कहा जाए, 80% कहा जाए कि एक दफा बाहर जाके जरूर खाते हैं, और कुछ लोग तो एवरी वीक जाते हैं वीकेंड के ऊपर, और कुछ लोग ट्वाइस इन अ वीक जाते हैं, और फिर महीने के एंड के ऊपर सारे यही परेशान होते हैं और रो रहे होते हैं कि जनाब बजट आउट हो गया और पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो भाई जब आपके पास बजट आउट हो गया तो जितने में आप बाहर खाना खा के आए थे उतने ही पैसे में आप घर में कुछ बना लें। अच्छा, घर में तो आपको पता ना कि आप उसके अंदर जो रेसिपी आपकी है उसमें आप क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, कितनी साफ है। अब आप जो रेस्टोरेंट जाके खाना खा रहे हैं आपको कुछ नहीं पता कि उसमें क्या चीज ऐड हुई है और किस प्रोसेस से निकल के आपके पास आ रही है। अस्मा, आप ये बताइए। बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अरे ये तो देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये समटाइम फिर वही वाली अरसद वाली बात या मेरी वाली बात कि घर की बात बाहर निकल रही होती है कि ये हम अक्सर यही कहते हैं कि जो चीज आप बाहर से मंगवाते हैं 3,000 4,000 का कोई फूड मंगाते हैं, मैं फिर कैलकुलेट करने बैठ जाता हूँ, देखो इतने की तो 2 चिकन हो गई, इतने का ये हो गया, इतने का हो गया, इसके हाफ कीमत के ऊपर, आधे प्राइस के ऊपर हम इससे अच्छा और इससे डबल खाना खा लेते हैं। लेकिन वो क्या है कि नहीं, एक दफा घर से बाहर निकलना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली, हमारे घर में ऐसा नहीं है, हम जो भी है घर में हमारे सब कुछ कुक हो रहा होता है। लेकिन ये एक चीज है जो कि लोग रो भी रहे होते हैं महीने के एंड के ऊपर, लेकिन जाते भी जरूर हैं। तो भाई कंट्रोल करना जो ना ये बहुत जरूरी है। जिना साहब आप खामोश हैं, आप जरा कुछ बताइएगा कि आप की आउटिंग रहती है, घर से बाहर खाना आपका रहता है या सारा का सारा 100% घर पे कुक होता है? देखिए हम बिल्कुल बाहर खाना नहीं खाते, हम हमेशा घर पे खाना खाते हैं और घर पे ही खाना बनता है, चाहे ईद हो। ये मेरी वाइफ ने भी उससे कहा यही बात करना बस। गुड, वेरी गुड। आप तो भाई कहीं पे एम्बेसडर लग सकते हैं, इतने डिप्लोमेटिक। और ये भी तो कहा होगा जिना ये भी कहा होगा कि ये भी कहना कि सिर्फ मैं ही पकाती हूँ। बिल्कुल ये नहीं कहा। वो कह चुके हैं, वो ऑलरेडी कह चुके हैं। अच्छा। ये 27 साल पर के बगैर तकरीबन कितना 30 साल के करीब हो गए शादी को, तो अब तो हम बिल्कुल आंखों में फिट हो गए ना, सेट हो गए बिल्कुल। तो आंखों में कि मैं सही जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ ना। नहीं देखिए, ऑन सीरियस नोट देखिए, बिल्कुल ये जितना पिछले 8-10 साल में जिस चीज दुनिया तब्दील हुई है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा तब्दील हुआ और कराची से ज्यादा हुआ। देखिए मैं ज़ाहिर जो काम मिला है उसमें मुझे लकीली इधर उधर जाने का मौका मिलता है। पेशावर चले जाए, निसार, चर्ची, पहले तो कंफ्यूज ही होते हैं कि निसार भी हो, चर्ची भी हो, मतलब भी है। तो बाद में अंदाजा हुआ कि नहीं, ये इस तरह के लोग जल्दी मशहूर हो जाते हैं। तो भारत ऐसा यकीन माने, जो क्या नमक मंडी जो मशहूर जगह है, जो
ट्रेडिशन है, 2 जगह बन गई ना, जैसे अभी बात आपने की ना कि वो लोग कॉपी करते हैं, तो पेशावर में भी ऐसी है कि जो निसार चर्सी 2 जगह पे पाया जाता है, लेकिन जो असल जगह है ना थोड़ा दूर है, और बाकी आप खाते ही रहें और आपको यकीन माने आपको लगेगा पेट भर लिए, आप बहुत जबरदस्त। ओके ओके ओके। अच्छा आज शहजाद आपकी तरफ चलेंगे बिकॉज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीजें देख रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर। जी जी हमारे पास शायद टाइम थोड़ा कम रह गया है और मेरे ख्याल से हम इसको 1 सेकंड के बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं बिकॉज मुझे लगता ये है कि जो टेक्निकल टीम ने मुझे कहा है कि 11:35 पे इसको साइन ऑफ कर दिया जाए शो को। जी शहजाद। ठीक है जी, और ये कि हम इसको साइन ऑफ करते हैं और उसके बाद फिर रेडियो पर शो जारी रखें या सिर्फ फेसबुक लाइव से? हाँ रेडियो पे चाहे तो जारी रखें बिकॉज क्योंकि टेक्निकल इश्यूज अब आना शुरू हो गए और एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस इशू, तो हम फिर इंशाल्लाह बल्कि अभी इसको हम साइन ऑफ कर दें जीना साहब। जी बिल्कुल, जैसे वो तो आप लोग हैं, बल्कि बस एक बात मैं कर दूं, आपका एक तो शुक्रिया अदा कर दूं, दूसरा इन्होंने कहा था कि आज खाने पीने की बात करेंगे, खाने की बात तो हो गई जी। अच्छा वैसे पीने की जो है वो अगले एपिसोड में कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ हमें टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, वरना अगला जो हमारा सेशन था वो यही था, पीने वाला था। अच्छा वैसे आज के जो इस जो शो है आज के इस पॉडकास्ट में हमने वो बात नहीं की जो कि 2 घराने हमने छोड़ दिए या फिर जो सकाफत है दिल्ली जो घराने हैं वो जबरदस्त किस्म के खाने बनाते हैं, घरेलू खवातीन बहुत मजे की, और कुछ हमने सही से इनपुट दिया नहीं है, बस ये प्रोफेशनल चीजों का डिस्कस किया। शहजाद बात ये है कि हमारा शो जो होता है हमेशा 2 घंटे का होता है, ठीक ना, यानी 120 मिनट का होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से हमको ये साइन ऑफ करना पड़ेगा और अगले मुझे लगता है कि अगले 3 मिनट में साइन ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा अरशद आ गए। अरशद आवाज आ रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरशद ये हमें अगले 3 से 4 मिनट में साइन ऑफ करना होगा बिकॉज टेक्निकल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। ओके नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आप लोग शुरू करें, अरशद जिन्ना और शहजाद आप करें और फिर क्लोज करेंगे। ठीक है जी आप जी शहजाद साहब पहले आप। अच्छा जनाब ये कि तमाम दोस्तों को बताते चलें कि आज के खाने के हवाले से बात हो रही थी और लास्ट में इनपुट आप देते हुए चलें। मोहम्मद जिन्ना साहब आपसे हम कुछ लास्ट में मैसेज देंगे। देखिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुआ। यकीन कीजिए आपसे गुफ्तगू करके जब आपने डिस्ट्रिक्ट टाउन की बात की, मैं कहा आगे आगे हम बढ़ेंगे, कटी पहाड़ी की तरफ भी जाएंगे, बनारस भी जाएंगे। भूख लगनी शुरू हो गई। ईरानी क्या कहते हैं वो अपना अफगानी दुम्बा बड़ा जबरदस्त बनता है। नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह मैं यही सजेस्ट करूंगा इस तरह की चीजें आप करते रहें और जब भी करें मुझे जरूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसके बाद हम चलेंगे जनाब अस्मा अदील साहबा के पास, आप अपना इनपुट दीजिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा असर तो मेरा ख्याल है खुद मुझ पर हो गया है, क्योंकि मुझे लग रही है बड़े जोर से भूख अब। और दिल यही चाह रहा है कि कोई चर्सी टिक्का कोई अफगानी पुलाव कुछ इस तरह का खाने चले। आपके यहाँ तो मिल जाएगा चर्सी टिक्का, लेकिन यहाँ पे अस्मा है आपके यहाँ तो चर्सी टिक्का शायद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जल्दी जो मिलेगा चर्सी मिल जाएगा। दिक्कत में लेट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपके यहाँ अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 10:15 हो रहा है 100 रात के, ऐसे ही है? जी बिल्कुल 10:15 का टाइम है, बिल्कुल ठीक है जनाब, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत रही आपस में हम सबकी। थैंक यू सो वेरी मच और इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मजीद भी बातचीत करेंगे। और आज अधूरी है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा अदील साहब आपका। और इसके बाद हमारे प्यारे से भाई अरशद अवान साहब, आप कुछ बताइए कि क्या कहेंगे आखिर में। मेरे ख्याल से एक अच्छा डिस्कशन था जिसमें हमने देखा कि लोगों के घरों में क्या कुछ होता है, लोगों के जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं वो किस तरह अपने डेली लाइफ को किचन के साथ जैसे कहते हैं ना एडजस्ट करते हैं। वो वंडरफुल टू नो और मेरे ख्याल से काफी नॉलेजेबल था मेरे लिए भी और हम सब के लिए भी। और ऐसे किसी और डिस्कशन पे अगर कभी कोई प्रोग्राम होगा तो आई बी मोर देन वेलकम। ठीक है जी, इंशाल्लाह वेलकम जी। और मुझे जो आज की पॉडकास्ट में जो मुझे मजा आया वो ये था कि जिन्ना साहब ने आखिर में कहा कि मुझे घर से ये कह दिया गया कि बस आप यही कहना कि घर के खाने खाते हैं। ये बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी जिन्ना साहब, जबरदस्त जी। और इसके बाद अब जिशान साहब आप मुझे बताइए कि आप
क्या इनपुट देंगे आखिर? नहीं, बिल्कुल, मैं मेरे पास इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट में, मुझे 2 मिनट में क्लोज करना है और फिर मैं आपके हवाले कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली जना, यानी एम ए जना साहब, अरशद अवान साहब, अस्मा साहबा, ये आप तीनों ने जो है अलग अलग जगह से हमें ज्वाइन किया। जिना साहब कराची से थे, अरशद मैनचेस्टर यूके से थे, अस्मा दुबई यूएई से थी, और शहजाद को तो सबको पता है कि यहीं रहते हैं, जाते नहीं कहीं, तो कराची से मैं और शहजाद। तो बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन रही है और इसको और भी मजीद हो सकती थी, लेकिन टाइम की कमी, और टाइम की कमी सबको पता है कि क्या वजह है, तो जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम को यहीं साइन अप करते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात ये थी कि हम 3 लोग जो थे वो बैचलर्स लाइफ गुजार चुके हैं, जैसे मैं, अरशद और एम ए जना। हम लोगों ने बाहर रह के लाइफ गुजारी और उसमें काफी कुछ सीखा, ना सिर्फ कुकिंग बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं चाहूंगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपने हम सबको एक साथ जमा किया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों से हम इजाजत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलें और उसके बाद हम अपने रेडियो स्टूडियो की तरफ चलते हैं। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बैठे मेरे शाने पर सर रखे तू। अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक, और ये है लाइव स्टार रेडियो। आज की पॉडकास्ट आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा मैसेजेस वगैरह करके। और जनाब इसी तरह से हम फिर इस टॉपिक को दोबारा भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान थे, जनाब ज़िशान रिजवी साहब थे, इसके बाद अस्मा अदील साहबा थी, इसके बाद हमारे प्यारे से दोस्त एम जे अरशद साहब जो कि हमें यूएसए से ज्वाइन कर रहे थे, और उसके बाद एम ए जिना साहब भी हमारे साथ थे। तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आप लोग हमारी बाद में भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, मैसेजेस वगैरह भी कर रहे होते हैं जब हम लाइव से हट जाते हैं, तो हम आप लोगों की बहुत कदर करते हैं। आप हमारे लिए बड़े एहतराम के काबिल हैं। हमारे पास लास्ट में मैसेज भी आए थे जनाब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। हाजी नासिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, अपने अस्सलाम वालेकुम कहा जी। वालेकुम सलाम। इसके बाद हाल चाल पूछा, अल्लाह का करम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और फिर कौसर नियाजी साहब भी, उन्होंने कहा जी वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। और इसके बाद इरम अम्बरीन का भी अस्सलाम वालेकुम आया था। वालेकुम सलाम इरम अम्बरीन, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मैसेज किया। और इसके बाद मलिक इसाक हमारे प्यार से भाई हैं, इन्होंने भी हमें दुआ दी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ रहे। और रेडियो पर भी कुछ मैसेजेस वगैरह होंगे, तो हम ज़रा ये फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी आपके साथ। रेडियो को हो सकता है कि आप बैक टू बैक मेरे आवाज़ के साथ जो है प्रोग्राम समाप्त फरमाएंगे, ठीक है जी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। फेसबुक से रेडियो के साथ हम जुड़े हुए हैं।